साथियों, जय श्री राम। आपको मैं कुछ बातें बताने के लिए वीडियो बनाया है और ये लगभग 3-4 महीने के गैप में कोई वीडियो चैनल पे आ रहा है, क्योंकि हम कई सारे डीप टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स और इकोसिस्टम बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स कर रहे थे। और जो भी लोग जियोथर्मल ट्रेनिंग के थ्रू गुजरे हैं और उनको रियलाइजेशंस ऑफ AHU जरूर हुआ होगा, और कई सारे नए चेंजेस हमने किए हैं पूरे इकोसिस्टम में, और वो सारी मशीनरीज और डिवाइसेस अब हमारी अवेलेबल हैं और आपको प्राप्त हो पाएंगी। ठीक है, और इसके लिए क्या है और कैसे, और चैनल पे भी कोई सहयोग लेना है, और साथ साथ साल भर आपको जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें हमने काफ़ी बढ़िया सिस्टम अब दिया है 12 भाषाओं में। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके एक लंबा वीडियो है, और मेरी जितनी हिम्मत रहेगी उतना मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा, जितना टाइम रहेगा, है ना। और बस ये आपको एक नोटिफिकेशन है कि आप चैनल, आप ऐप पे जाके चीज़ें देखिए, वहाँ पे काफ़ी बदलाव हो गए हैं। ठीक है, तो जी बिल्कुल। तो अभी हम लोग पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि जो लोग कैसे चीज़ों को समझना है। पहली बात तो आप जब डैशबोर्ड पे, ऐप के डैशबोर्ड पे जाएंगे, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड देखिए, लर्न, प्लान एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, जब आप रियली काम कर रहे हैं फार्म में तो आपको इन टूल की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपकी प्लानिंग में इन टूलों की ज़रूरत पड़ेगी, और लर्न करते समय आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आप सीख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। तो पहले जैसे ऑनलाइन पैकेज, ऑफलाइन पैकेज आप करते थे कि ऑनलाइन जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ 1 दिन के लिए आइए और बाकी सारी चीज़ें आपकी डिजिटली हैंड होल्ड करके होगी। उसके लिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम अब हो गया है डिज़ाइन। ठीक है, और जिसको आप यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ जाते हैं ट्रेनिंग पैकेज पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन वाले वर्जन में क्लिक करेंगे। ये साल भर का आपका कोर्स है और साल भर आपका पूरा फुल सपोर्ट है। इसमें 24 घंटे का सपोर्ट सिस्टम है, और ये क्योंकि हम बीइंग ए ह्यूमन, हम दिन भर व्हाट्सएप पे आंसर नहीं करते रह सकते, हमारे पास क्वेरी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और लगभग सब लोग एक ही प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और जब हाँ, तो इसके लिए बहुत ही एडवांस सिस्टम दिया है जो मैं बता रहा हूँ, आप देखते जाइए, आपकी इसमें सहायता होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ एक क्लासरूम डिज़ाइन किया गया आपके लिए। इसमें आपको डिफरेंट वीडियोस सारे होस्टेड हैं और क्रमबद्ध तरीके से मॉड्यूल बाय मॉड्यूल है, क्योंकि जब आप चैनल पे वीडियोस देखते हैं आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वीडियो पहले देखें, कौन सा मेरे कंटेक्स्ट में रिलेवेंट है, मैं भी बिगिनर हूँ कि मैं भी एडवांस लेवल पे AHU का देखूँ या क्या करूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ मॉड्यूल डिवाइडेड है, हर मॉड्यूल में 15-20 वीडियोस ऐसे हैं। बगल में आपका ये चैट सपोर्ट है, इसमें लाइव ह्यूमन सपोर्ट भी है, प्लस इसमें 24 घंटे का हमने AI सर्वर बैठाया है, जिसको मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी पिछले 3 महीने में, ताकि मुझे हज़ारों लोग को ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करनी पड़े, एक ही बात बार बार ना बतानी पड़े। तो और ये सिस्टम 12 भाषाओं में देखिए ये आंसर करता है। अभी इसके बारे में और डिटेल में भी काफ़ी बताऊंगा। तो फिलहाल मान लीजिए जब आपने गए और ये कोर्स क्लिक करके परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो आपको जब भी इस पढ़ाई करनी है मशरूम की ट्रेनिंग की, आप यहाँ डिजिटल क्लासरूम में आएंगे। बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, आप फ्री मटेरियल में भी देख लीजिएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका क्लासरूम इस तरह से खुलेगा। प्लस आपको इस कोर्स के साथ मेरे साथ एक पर्सनल मीटिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है, जिसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो एक मीटिंग। उसके अलावा तो चलिए, ये अवेटिंग स्लॉट ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। देखिए अवेटिंग स्लॉट है, यहाँ से आप क्लिक करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं ऑनलाइन, है ना, और आप सेशन बुक कर लेंगे। बस यहाँ से एडमिन कंफर्म करते ही आपका सेशन शेड्यूल हो जाएगा। ये उसमें हम देखते हैं कि आपने वीडियोस इनफ देखे नहीं है और आप जल्दीबाजी में सेशन बुक करना चाह रहे हो, तो अधूरे नॉलेज से मेरे साथ मीटिंग करने से आप इवन पेमेंट करके भी मेरा समय खराब होता है, क्योंकि उस 1 घंटे में शायद मैं काफ़ी महंगा काम कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास फार्मर जो है ना, वो एकदम मजा हुआ है कि वो झेला हुआ फार्मर चाहिए मुझे, ताकि उसको दिक्कतें भी पता हों, उसको समस्याएं भी पता हों। ये नहीं कि बेसिक सी बातें पूछ रहा है कोई, है ना। तो आप इसका कोई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अगर कुछ बड़ी चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे तो अब मेरा समय बचाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सिस्टमैटिक तरीके से करिए। इससे मैंने सिस्टम इतना अच्छा दिया है कि शायद आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस पे ये बटन दबा देंगे, आई कंप्लीटेड वीडियोस एंड वांट नियरेस्ट सेशन, तो आपको विदिन 24 आवर यहाँ से सेशन इसी ऐप पे गूगल मीट से ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाएगा मेरा कैलेंडर देखकर। ठीक है, इसे ठीक है, और या फिर आप एडिशनल सेशन अगर आपने एक सेशन बुक कर लिया है तो आगे पेड सेशन आप ले सकते हैं, जैसे हमेशा लेते थे। ठीक है,
अच्छा, उसके अलावा ये देखिए मॉड्यूल्स दिए हुए देख रहे हैं, एक एक मॉड्यूल है। पहले इसमें प्लानिंग है कि आपकी मार्केट फिजिबिलिटी क्या है, सच में आपको क्या मशरूम के बिजनेस में उतरना चाहिए। हो सकता है आपके लिए उचित ही ना हो, ऐसा थोड़ा है कि हर आदमी को मशरूम का बिजनेस सूट करता है, नहीं करता, ठीक है। और क्या इन्वेस्टमेंट होगा कि आप ऑटोमेटिक प्लांट डालेंगे या सरदर्द वाला प्लांट डालेंगे, ठीक है। पूरा लेके उगाने से लेके आखिरी तक ये मॉड्यूल्स बने हुए हैं, आप एक एक मॉड्यूल कंप्लीट करिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे किसी एक मॉड्यूल, मान लीजिए मॉड्यूल नंबर 4 में जाता हूँ मैं, एक मॉड्यूल में गए तो आपको एक तमाम वीडियोस एक के बाद एक मिलेंगे। आपको एक एक स्टार्ट करना है लेसन। अब जैसे आपने स्टार्ट लेसन पे क्लिक किया, एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ ऑडियोज हर वीडियोस के साथ हैं और लगातार और अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। आप जाएंगे इस वीडियो को देख के पहले बेसिक बात को समझेंगे, उससे लिखी हुई बात, कभी आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर भी ये ऑफलाइन काम करता है, आप यहाँ पे लिखी हुई बात को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 12 भाषाओं में आप जिस भाषा को आप अभी जैसे आज आप ऐप खोलेंगे ना तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, गुजराती, हिंदी, तमिल, कन्नड़, जो भी है ना, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलेवेंट ऑडियो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तेलुगु और हिंदी एक्टिवेट कर रखा है अपने लिए, आप भी कर सकते हैं। तो आपको उस भाषा में देखिए, ये तेलुगु में इस तरह से यहाँ ऑडियो भी मिलेगा। जय श्री राम मित्रुलारा, గతసారి మనం న్యాచురల్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఎన్సిఎస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వ్యవసాయం ముఖ్యంగా మష్రూమ్ ఫార్మింగ్ కోసం చల్లగా మరియు ठीक है। और अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करते हैं तो आपको जय श्री राम साथियों, पिछली बार हमने बात की थी नेचुरल कूलिंग सिस्टम यानी एनसीएस के बारे में, ठीक है। ऐसे सारे वीडियोस में ऑडियो दिया गया है जो कि आपकी भाषा में है, ठीक है। जिससे आपको अगर भाषा में दिक्कत आ रही है तो ये समस्या आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं नीचे। अच्छा, इस वीडियो में किस किस मिनट पे क्या क्या बताया गया है वो भी यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, ताकि आपको पता चले कि मैं इसमें 40-45 मिनट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारी चीजें आप इसके लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ। जब आप ये वीडियो देख लें तो यहाँ पे ऊपर ये बटन दबा दीजिएगा, देखिए सबसे ऊपर दिख रही है मार्क वॉच्ड। इससे हमारे सिस्टम को पता चलता है कि आपने ये वीडियो देख लिया। तो इससे पता चलता है कि जब हम आपके सेशंस लेते हैं, हाँ बंदे ने इतनी सारी जानकारियों का प्रोफाइल हमारे एडमिन पोर्टल पे आता है, इससे हमको पता रहता है कि बंदा कितने पानी में है और उसको क्या दिक्कतें हो सकती है, ताकि उसका 1 घंटे का जो सेशन होता है ना बहुत फ्रूटफुल हो, उसके साथ फालतू की बात ना हो जो कि वो ऑलरेडी जानता है, ठीक है। तो और अच्छा, हर जगह पे आपको एक बटन दिखेगी, ये सबसे कीमती बटन है। लगभग इसी बटन के लिए आपने कोर्स खरीदा ही है, वो है आस्क डाउट। यहां आएंगे तो आपको इस वीडियो से जुड़े हुए डाउट आंसर होंगे, ठीक है, आपकी भाषा में। आप इसमें फोटो खींच के भी डाल सकते हैं कि मेरा घर ऐसा है, मैं क्या कैसे बना सकता हूं, या फिर आप इसमें ऑडियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें लिख के भी डाल सकते हैं, और जैसे डालेंगे विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड के अंदर ही आपको लाइव आंसरिंग सिस्टम होगा, ठीक है। और आपकी भाषा में, जो भाषा आपने ऊपर सेलेक्ट कर रखी है, अगर आपने ऊपर मराठी सेलेक्ट कर रखी है तो ये मराठी में आंसर करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ पूछ सकता हूं इसमें, है ना। ऊपर से एक बटन इसमें है कि जैसे मैंने कुछ एक बेसिक सी भाषा में पूछा है, नेचुरल कूलिंग सिस्टम क्या होता है, मराठी में पूछा है मैंने, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ही ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और ये तुरंत इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हमको बताएगा, ठीक है। देखिए आ गया, आप देख रहे हैं। तो ये इसके बारे में मराठी भाषा में दिया, और उससे जुड़ी 2-3 वीडियोस भी आपके दिए जो आपसे रिलेवेंट है। आप इस वीडियो को क्लिक करके, है ना, आप YouTube पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और आप हैं तो जो भी तो इस तरह से ये सिस्टम आंसर करता है। अगर आपने ये देखा मेंटर वाला, अगर आप ये यहाँ पे मेंटर ऑफ कर दिया, है ना, वही ठीक जवाब फिर से पूछा, नेचुरल कूलिंग सिस्टम। हाँ, कुछ भी आप अपनी भाषा में, जैसे आप चैटिंग में टाइप करते हैं, मैं मेरी स्टाइल में टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये मेंटर से ग्लोबल कर दिया तो इसमें मेरा नॉलेज प्लस पूरे दुनिया का नॉलेज एक साथ आपको देगा। और देखिए फिर से ही चल रहा है। आपको महीने में 30-40 बार 50 बार का, कुछ 100 बार का फोटो लिमिट दिया है मैंने, मुझे मुजबानी याद नहीं है। और लगभग शायद 100 या 200 बार आपको इस तरह से
बातचीत करने का दिया हुआ है और आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं, वो मैं अलग से बता दूँ। ठीक है, देखिए फिर से आ गया है ना, तो मराठी भाषा में अब ये ग्लोबल नॉलेज आया है ना, इसमें आप हमारे वीडियोस भी प्लस ग्लोबली कैसे होता है उसके बारे में भी आ सकता है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो रहे तो आपने जैसे ये मतलब आपको उत्तर हर भाषा में ये होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये कि आप इसको यहाँ बंद कर सकते हैं और यहाँ पे मार्क वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा एक एक वीडियोस आप यहाँ देखते जाइए, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा और आप कोर्स लेवल पे भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक अलग दिया हुआ है डाउट सेंटर ना, और इंडिविजुअल वीडियो खोलने पर अलग से डाउट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट लेसन करके एक एक करके कोर्स हैंड मतलब ये आपका हैंड होल्डिंग है। हैंड होल्डिंग मतलब किस ऑर्डर में किस क्रम में वीडियो देखना है या, और इसमें अच्छा हम लोग बहुत सारे वीडियो जो पहले के थे उसको हम री रिकॉर्ड कर रहे हैं नए नॉलेज के साथ, क्योंकि नया नॉलेज क्या है, कई सारी मशीनरी ऑटोमेशन सिस्टम्स हम ला दिए। अब उतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, हमने मशरूम फार्मिंग को काफी आसान बनाया है पिछले 6 महीनों में। तो उसमें से कुछ चीजें जो आज आप सभी के लिए नहीं है, लगभग जो लोग ट्रेनिंग कर गए हैं उनके लिए भी कुछ चीजें नई हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को धैर्य के साथ सुनिए। तो ये बात तो आप समझ गए हैं ना कि यहाँ ऐसे स्टार्ट लेसन कर करके एक एक करके देखना है, और ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद आप हमारे साथ यहाँ अवेटिंग स्लॉट पे क्लिक करके पर्सनल सेशन बुक करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आना है यहाँ पे तो आप एक दिन का, अगर आपको फार्म पे आने की इच्छा है तो एक दिन के लिए यहाँ पे आप जाके ये देखिए ट्रेनिंग पैकेज में एक दिन के लिए आप जाके 1 डे वाले स्लॉट जो है 1 डे के लिए आप आके दे लिए, अपना समय, होटल का खर्चा, खाना पीना, रहना सब, हमारा भी समय बचेगा आपका भी। ठीक है, तो ये दोनों तो आप हो गई ट्रेनिंग की बात। ठीक है, मोटी मोटी बात बता दी है, बाकी जो लोग मोबाइल वगैरह यूज करने में स्मार्ट हैं तो वो यहाँ पे यूज कर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं मेन बात जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। प्लान सेक्शन में जाएंगे, देखिए एक ही आपको ये दिया, अच्छा यहाँ से आप डायरेक्ट मीटिंग, वो लोग जो काफी दिनों से फार्मिंग करना चाह रहे हैं और हमारे साथ मीटिंग्स बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन सेशन आप यहाँ से क्लिक करके बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, आगे कैसे करना है आप अपना देख लीजिएगा इस पे जाके। ठीक है, और लेकिन मैं ये एक नई चीज आई है, माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत कुछ है, शायद ये वीडियो में पूरा ना हो पाए लेकिन फिर भी मैं एक एक करके माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई, यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट नया डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे ये कैलकुलेशन सिस्टम में जाके करेंगे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अलावा यहाँ पे आप एक एक करके, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बोल के निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे एक एक चीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंपोस्ट की, फ्रेश एयर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये जियोथर्मल सिस्टम की, है ना, जो आपका पूरा फार्म ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये सिर्फ जियोथर्मल नहीं है, एक एडवांस एएचयू है जो एआई इनेबल्ड, आईओटी कनेक्टेड, क्लाउड से कनेक्टेड, ऑटोमेटेड, कम बिजली खाने वाला, जियोथर्मल पे चलने वाला। ठीक है, और क्या कहते हैं, और सिर्फ मशरूम ही नहीं, सभी प्रकार के मशरूम या पॉली हाउस सब जगह ही लग सकता है। ठीक है, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या लिखा है, जियोथर्मल हैवेक सिस्टम। और अब आप इसको, ये हमारे यहाँ से आपको बना के मिल जाएगा रेडीमेड, और इसमें 2 तरह का आर्किटेक्चर दिया है। ये मैं और वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा तो बताऊंगा कि कैसे, क्यों 2 दिया है, किसको क्या चुनना चाहिए। अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके तुरंत बाद मैं एक और लॉन्ग वीडियो डेडिकेटेड टू जियोथर्मल सिस्टम्स फिर से रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो सिस्टम 1, सिस्टम 2, 2 टाइप के सिस्टम है। इसमें है क्या कि जो हम लोग एएचयू बनाते हैं वो 2 तरीके से बन सकता है। एक कि हर कमरे का अपना अलग अलग है, तो उसमें जब आप कमरे बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आती है। ठीक है, और एक होता है चिलर वाला सिस्टम, जिसमें कि कॉमन चिलर हम जियोथर्मल चिलर बनाते हैं, और जियोथर्मल चिलर को हम अलग करके आपके छोटे छोटे वो हम अलग कर देते हैं फिगर। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, वेट ए मोमेंट, है ना, एक फिगर आपको देखने से अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो एक एएचयू होता है ना, इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन आपको, मेरी स्क्रीन मुझे आशा है कि दिख रही होगी, 1 मिनट, यस दिख रही है। तो ये देखिए, ये वाला जो चिलर है, इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है ये कमरे के साथ जुड़ता है, और ये पोर्शन हम कॉमन कर सकते हैं। तो एक बनता है कि जो डेडिकेटेड बनता है, इसके बारे में इस फिगर को हम अलग से भी काफी एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए पैनिक मत कीजिएगा, मैं अभी शॉर्ट में बता के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अलग से भी इसकी सीरीज आएगी। तो एक ये बनता है, दूसरा ये कि खर्चा काटने के लिए फार्मर का कैपेक्स मतलब एक बार में लागत कम करना, लागत भी तो कम करना है, चलो बिजली बचा रहे हैं लेकिन लागत भी तो कम करना है। तो उसके लिए हम लोग ने एक नया सिस्टम डिजाइन किया, जिसके लिए
एक कॉमन टैंक रखते हैं हम, है ना, एक मिनट दिख रहा है कि हाँ, एक कॉमन टैंक रखते हैं और उसमें ठंडा पानी बना लेते हैं और वो ठंडे 17 डिग्री के पानी को अलग अलग आप जितने कमरे करोगे बढ़ाते चले जाओ और उसी हिसाब से टैंक की साइज बदलते जाइए और तो कंप्रेसर की साइज बदल दीजिए। तो यही कॉमन सिस्टम हमेशा चलता रहेगा, इससे आपका खर्च कम आता है, ठीक है, बिजली का बिल कम आता है क्योंकि एक ही कंप्रेसर चल रहा है, ठीक है। और ऐसे हर कमरे के लिए एक एक कंप्रेसर चलेगा, 6 कमरे हैं 6 कंप्रेसर चलेंगे। ऐसे क्या होता है कि एक कंप्रेसर लगभग 1.5 गुना 2 गुना कैपेबिलिटी का चलता है क्योंकि सारे कमरे एक साथ फ्रेश एयर नहीं लेते, एक साथ कूलिंग नहीं लेते, और अगर ले भी रहे हैं तो भी ये सिस्टम संभाल लेता है। तो कैसे इसको हम समझेंगे, तो ये वाला जो चिलर वाला सिस्टम है, ये वाला यहाँ ऑर्डरिंग सिस्टम अभी हो गया है, ठीक है। तो आपका इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ये वीडियो है। इसके बाद हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस भी मैं डालूंगा अगले 4-5 दिनों में। मैं पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करूं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, ठीक है। तो ये देखिए 2 तरह के सिस्टम है। सिस्टम 2 में यहाँ क्लियर लिखा भी है हिंदी में, आप इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। तो आप यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप चिलर वाला आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक इंटरफेस है जिसमें नीचे 3D डायग्राम्स और सारे इंटरफेस आते रहते हैं, ठीक है। तो आपके कनेक्शन डिटेल्स सब कुछ आएगा, ठीक है। और आपकी एनर्जी इफिशियंसी पूरा डायनामिक्स इसके अंदर स्टोर्ड है। आप जो बटन मशरूम उगाएं, क्रेमिनी उगाएं, रैशी, किंग ओयस्टर, लाइनमैन, इनोकी, सिटाके ओयस्टर, जो भी आप उगाएं तो वो सेटिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। किसी को भी मशरूम की ट्रेनिंग अब उस तरीके से लेने की जरूरत नहीं है और ड्यूटी करने की जरूरत नहीं फार्म पे, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। लेके सीधी सी बात है, एक डब्बा खरीदो, कमरे में फिट करो, वो डब्बा सारा ध्यान रखेगा। एसी से ज्यादा एडवांस है ये क्योंकि एसी सिर्फ ठंडा करती है और कुछ नहीं करती, ठीक है। तो AHU और AHU से भी ज्यादा एडवांस है जियोथर्मल AHU और उससे भी एडवांस है चिलर बेस्ड AHU और इससे भी ज्यादा एडवांस एक और AHU हमने बनाया जो भी हमने किसी को बताया नहीं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन चिलर, है ना, AHU। तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोले आपको अगले 1 हफ्ते में सीधे सब मैं बताऊंगा जैसे जैसे मेरी रिकॉर्डिंग की क्षमता आएगी। देखिए हमने व्हाइट बटन मशरूम सेलेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे हमारे कितने कमरे हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कुछ देर बाद कि हमने नया प्रोडक्शन बैच का सिस्टम दिया हुआ है जो कुछ लोगों को पता है, मैंने जिनके साथ क्लासेस हो रही थी उनको बताया है लेकिन सबको नहीं पता, ठीक है। 1 मिनट मुझे प्यास लग गई, सॉरी, पानी पी लूं। देखिए इस इंटरफेस पे जाके ये क्यों बनाया, ये बनाया गया ये जानने के लिए कि मेरी कौन सी परिस्थिति में क्या खर्चा करने पे कैसा AHU लगेगा और मेरा खर्चा कैसे बचेगा रनिंग कॉस्ट में, बनाने की कॉस्ट में। आपने यहाँ बटन मशरूम सेलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ टोटल कमरा सेलेक्ट कर दिया 4 और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि 4 के चारों कमरे एक साथ फ्रेश एयर दे रहे हैं, ठीक है। अब उसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया, चलो 2 में माइसिलियम दौड़ रहा है, अभी के लिए आप 3 भी कर सकते हैं, और 2 में फ्रूटिंग चल रही है मान लो, ठीक है। तो और मैंने अंडरग्राउंड बनाया है तो यहाँ अंडरग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे कर्जर को देखते रहिएगा, मेरे कर्जर पे ध्यान रहे ना, बहुत छोटा है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार कर्जर को थोड़ा हाईलाइट कर दूं। तो ये और हीट कुशन है, हीट कुशन का मतलब उसके ऊपर नर्सरी की हुई है या फिर थर्माकोल लगा हुआ है। थर्माकोल कितना मोटा लगा आप कम कर दो क्योंकि मेरे सिस्टम में थर्माकोल ज्यादा नहीं लगता, उससे पैसा बचता है बहुत क्योंकि पब पैनल की कॉस्ट काफी होती है, ठीक है। और आपने ये है क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल क्या होता है कि 20 दिन माइसिलियम मान के चल रहे हैं, 35 दिन में फ्रूटिंग। अगर आपको लगता है कि अगर आपका सिस्टम AHU वाला है तो आपका इतना ही आएगा, उससे कम ही आएगा, बल्कि मैंने ज्यादा लिखा है, ठीक है। 15 दिन में पूरा माइसिलियम दौड़ के आप फ्रूटिंग तक पहुंच जाओगे 17 दिन में। तो लेकिन जो आइडियल फार्म होते हैं, है ना। आगे आप ये वाली जो टेक्निक है ये आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, आप तब तक के लिए मुझे माफ कीजिए कि ये क्यों ऑन करना है। ये हम लोग क्या BPHE पढ़ा, याद होगा कुछ लड़के मेरे साथ आए थे और यहाँ पे ट्रेनिंग लेके गए थे और उनको मैंने भी बताया था कि BPHE हमें यूज करना पड़ेगा फॉर द हीट एक्सचेंज अगर हम 22 डिग्री के नीचे जियोथर्मल में जाना चाह रहे हैं, 17, 16, 10 डिग्री लाना चाहते हैं तो। लेकिन मैंने अब उस BPHE को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। BPHE की जगह आप नॉर्मल पानी की टंकी वहां खरीद लेंगे, जो सिंटेक्स की टंकी आती है या फिर कोई जो छत के ऊपर पानी की टंकी रखते हैं प्लास्टिक वाली, है ना, और वो चिलर मॉडल में कनेक्ट हो जाएगी तो आपको BPHE की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे उस पंप भी डिलीट हो गया। तो पंप और BPHE की कॉस्ट को डिलीट करने के बाद BPHE क्या होता है इसके बारे में ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद में इसका फिगर ये सब बता कहूँगा। अच्छा मैं 1 मिनट दिखाई देता हूँ यहाँ पे, सॉरी। देखिए ये देख रहे हैं बीच में एक डब्बे जैसा लगा हुआ है चौकोर, ये देख रहे हैं मेरा कर्जर जहाँ पे, ये देखिए ये इसको BPHE बोलते हैं। ये एल्युमिनियम और
कॉपर की प्लेट्स का बना होता है, काफ़ी ये शुरुआत इसकी 5,000 से लेके 50,000 के बीच में होती है, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसको मैंने डिलीट इसलिए कर दिया जिससे कि फार्मर इंडिपेंडेंट हो जाए। और डिलीट कैसे किया, नई टेक्निक लगा के किया। वो टेक्निक ऑलरेडी प्रूवन है, कुछ भी उसमें जादू नहीं है, आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये 0 BPH मोड के लिए आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो आप इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो नीचे अपने आप फिगर बदलता है। ये सब बहुत इंटेलिजेंट पोर्टल है, 1-2 महीने की कोडिंग में बना है ये। तो ये कैसे भी हम लोग देखेंगे, है ना, और नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा सिस्टम आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर आप जो अभी कैलकुलेशंस आ रही हैं, जो ये नीचे ऑटो कैलकुलेट करता है कितने टन का कंप्रेसर लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितने प्रति मिनट पानी की मोटर की ताकत होनी चाहिए जिससे वो चलेगा, ठीक है, कितना प्रतिदिन आपका पर यूनिट बिजली खाएगा। और वह नॉर्मल सिस्टम आपका उतने ही AC आप लगा दोगे 4 कमरों में, कितना यूनिट बिजली रोज का खाएगा वो, है ना। तो ये सब नीचे कैलकुलेशंस चल रही है। ये आप ये एनर्जी एनालिसिस आप देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज़ों की वीडियो अलग अलग पूरी बनाऊंगा भी मैं, है ना। तो ये सारा आपका महीने में कितने रुपए का बिल बचेगा अगर आप जियोथर्मल AHU चिलर पे ऑटोमेटिक जाते हैं। और नॉर्मली आपका बिजली का बिल कितना आता है, 306 यूनिट के हिसाब से आता पर डे, और अभी 62 यूनिट आएगा, है ना। और ये 62 भी मैंने जीरो करने का तरीका एब्जॉर्प्शन चिलर से कर दिया है। और जो मैं जब 2-3 महीनों में इंप्लीमेंट कर लूंगा, थोड़ा उसको बनाने में मेरे पैसे लग रहे हैं, थोड़ा 4 लाख रुपए पहला पीस, तो वो बन जाएगा। तो मैं ये भी 0 बिजली पे कर दूंगा, 0। मैं आपको दिखा तो कर ही दूंगा, लेकिन मैं इंप्लीमेंट करके 2-3 महीने बाद दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसके लिए अभी पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरा ये आप 55 दिन में मेरी कितनी बिजली का खर्च होगी, कितना रुपए मेरा बचेगा, 37,000 की बिजली लगेगी और 4 कमरों में, और 1 लाख वैसे आती है, 1,85,000। तो ये कैसे होता है जब फुल नॉन इफिशिएंट सिस्टम चल रहा था और इफिशिएंट। तो आप इसको जाके यहाँ पे ऑटो साइज की जगह 2 टन कर लीजिए, है ना, और डाइवर्सिटी की जगह 3 टन सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए अपने आप वो वार्निंग चली गई कि 3 फेज वाला नहीं है कनेक्ट होगा, है ना। तो ये बताता है कि जब आप कैसा चिलर ले रहे हो कि उसके हिसाब से 3 फेज का आपको आएगा। आप चिलर टैंक का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वीडियोस आपको आगे पीछे करके देखने पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं अभी अलग से छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा 2-2 मिनट के, जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आए, ठीक है। इंसुलेट, तो ये चिलर टैंक की साइज मैंने बढ़ा दी। इससे फायदा क्या होता है कि लाइट वेट जाने में बैकअप लेता है। तो टैंक की साइज एक बार बढ़ाना है, हमेशा के लिए काम आएगा। और जो हम ऊपर बटन मशरूम जैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, आइए, ठीक है। तो आपकी फ्रेश एयर जो यूनिट है उससे जो प्री कूल्ड एयर आती है वो यहाँ पे आप इसको डायनेमिक कैलकुलेशन सिमुलेशन कर दीजिएगा। ये क्या होता है बता दूं। जब शुरुआत में हम अपना कंपोस्ट डालते हैं ना अंदर, शुरुआत में कंपोस्ट डालते हैं तो बहुत गर्म होती है, उसको अपने आप खुद से थोड़ा ठंडा होने चाहिए। AC चलाने की जरूरत नहीं, AC चलाएंगे भी तो बिल खाएगा, लेकिन टाइम फिर भी 10-12 घंटे लगते हैं प्री कूल्ड करने में, है ना। अगर वो फेज जाने के बाद ही हमको सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। अगर हम उसके हिसाब से सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो दोनों सही है, मतलब उसमें पाइपिंग की कैलकुलेशन का फर्क पड़ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो पाइप चूंकि हम डालते हैं स्टडी स्टेट के हिसाब से, तो स्टडी स्टेट ना होकर नॉर्मल स्टेट में जब हीट निकल रही है शुरुआत में, उस समय के लिए पाइप ज़्यादा लगती है। तो इसलिए वो पाइप ज़्यादा ना डालनी पड़े किसान को, इसलिए सारी कैलकुलेशन स्टडी स्टेट के हिसाब से की जाती है। अब नीचे देखिए कैलकुलेशन आ गई, 360 मीटर पाइप डालनी पड़ेगी कम से कम। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 किलोमीटर भी, इतनी तो कम से कम डालनी पड़ेगी। टोटल लोड कितना है, कितने लीटर का टैंक का मिनिमम चाहिए, 983 लीटर का चाहिए, हमने तो 1500 लीटर का कर दिया है। आप 2000 भी कर सकते हैं। आपका पैसा 1000 डाल दीजिए, बाद में पैसा बढ़ गया, एक टैंक और बढ़ा दीजिए। वो टैंक में ठंडा पानी हम 17 डिग्री का बना के रखते हैं, 16 डिग्री का, ठीक है। आप 12 डिग्री का भी बना सकते हैं। ये सिस्टम टोटली कैपेबल है कितना भी नीचे तक लेके जाने के लिए। 0 भी ला सकते हैं, बर्फ भी जमा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिजली का हो गया। अब नीचे आते हैं। अब ये जो सिस्टम है, ये देखिए, ये आपको हमने एक इंटरफेस दिया है। इसमें आप जाके नीचे ये बटन दबा दीजिएगा, स्टार्ट सिस्टम। ये आपको समझाएगा कि कैसे आपका पूरा AHU काम करे। आप खुद भी अपना AHU बना सकते हैं, ठीक है। हमने बहुत लोग को सिखाया है, और जो लोग यहाँ ट्रेनिंग में आए थे। और आप इसमें सिंगल कंप्रेसर, डुअल कंप्रेसर वाले में बड़े कमरे के लिए, जैसे आप 4, 6, 8 कमरे कर दिए तो आपका 6 टन का आपने लगा दिया। जहाँ पे 20-20 टन का लोड था वहाँ 6 टन का लोड आएगा। आप सिंगल कंप्रेसर पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, एक टैंक आ रहा है, BPH चला गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे टैंक लिखा हुआ है, हॉट कंडेंसर टैंक, ठीक है। ये जमीन के अंडरग्राउंड का पानी आके इसमें घूम रहा है
और आपके कंप्रेसर से निकली हुई जो गर्म गैस है वो इसमें घूम रही है। और ये पूरा बना बनाया यहाँ से जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टैंक खरीदना है, ठीक है, टैंक और पाइप है ना। और यहाँ पे भी एक टैंक है जहाँ ठंडा पानी तैयार कर रहे हैं, तो ये गर्म पानी है, ठंडा पानी है, बीच में कंप्रेसर है। और यहाँ पे हमारा एक एडवांस सर्किट हम आपको दे रहे हैं और पूरा एक बोर्ड पैनल जो आपको कल परसों में वीडियो में हम दिखाएंगे, पहले भी हमने दिखाया, हम पहले भी इसको मैन्युफैक्चर करते थे, ये जब चैनल नहीं था उसके पहले भी मैन्युफैक्चर करते थे। ये है देखिए कैसे कैमरा की तरह, हाँ ये इस तरह के बहुत सारी सर्किट्स और सेंसर्स लगा हुआ एक एडवांस एआई कनेक्टेड आपको पैनल जाएगा जो कि बहुत कुछ करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो अपने आप ही चलाएगा, बस आपको वाईफाई या मोबाइल एक बार दे देना है, हमेशा नेट रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि बिना नेट के भी चलेगा, लेकिन अगर नेट दिए हैं तो फार्म बहुत इंटेलिजेंट चलेगा, ठीक है। दूसरा ये मिक्सिंग चैम्बर है, ये हमें उतने बनाने, देखिए लिखा हुआ स्लेव एएचयू, मतलब जितने कमरे उतना पीस बनेगा, और सबकी पाइप लाके एक ही जगह मिला के इसी टैंक में जोड़ देते हैं, ये जो ब्लू टैंक दिख रहा है इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें सीन 1 कर देता हूं ताकि मेरा, हाँ अब इसमें ज्यादा आपको दिख रहा होगा, ये जो पंखा घूम रहा है बीच में ये फ्रेश एयर यूनिट है, जो हमने पहले से फ्रेश एयर यूनिट बताई है, आप देखिए वो बन के जाती भी हमारे यहाँ से, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे 2 सर्किटें लगी हुई हैं, एएचयू ब्रेन, ये सब अलग से भी बताऊंगा, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैं तेजी से चल रहा हूँ, इस पूरी चीज को समझाएंगे ताकि आपको पता रहे कि जो सर बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और आपका इंटरेस्ट बना रहे। फिर मैं एक एक टुकड़ा करके बताऊंगा, ठीक है। और ये अल्ट्रासोनिक मिस्ट मेकर, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो मिस्टिंग भी खुद करेगा, सिंचाई भी खुद करेगा, फ्रेश एयर भी खुद ही देगा, पानी भी खुद देगा, CO2 भी खुद मैनेज करेगा, कूलिंग भी खुद ही करेगा। आप फार्म में डालो, जाओ अपना दूसरा काम धंधा देखिए, आपको फार्म पे रहने की जरूरत नहीं। और प्लस आपको ऐप में, रिपोर्ट पे, क्लाउड पे, और हमें भी पूरे भारत से जितने फार्म है सब आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे। और आपका एएचयू जैसे कोई हरियाणा में लगा और कोई बिहार में एएचयू लगा, आपस में दोनों की इंटेलिजेंस क्लाउड में इंटरफेस भी होगी। अब ये बात सबको शायद समझ में ना आई हो, लेकिन मैं बता दूं, एक तरह से समझ लीजिए कि एक फार्म जो सीखता है वो दूसरे को भी सिखा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और आपकी सारी बीमारी डायग्नोसिस पूरा सब फार्म की हमारे कंट्रोल में रहेगी, प्लस आपके भी कंट्रोल में रहेगी। आपको एक ऐप दिया है हमने, वो हम आपको दिखाएंगे कल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, साथ साथ आपको ये एएचयू बनाते समय अंदर काफी ज्यादा पार्ट्स और होते हैं, हमने सारे नहीं दिखाए इसमें। जैसे कैपेसिटर होते हैं, 5 सेफ्टी सेंसर्स होते हैं, क्योंकि भाई जैसे आपकी एसी में कंप्रेसर ब्लास्ट ना हो इसके लिए सेंसर्स लगे रहते हैं सिस्टम, वैसे ही इसमें भी लगे रहते हैं ना। कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, बर्फ नहीं जमनी चाहिए, एसी बर्फ जमा देती है अंदर अगर गलत तरीके से चले तो। और आपका ये पंप अगर जल गया तो कंप्रेसर को तुरंत बंद होना चाहिए, इसकी एडवांस सर्किट लगी रहती है, अदरवाइज सिस्टम फेल हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए नीचे पूरा कनेक्शन डायग्राम, जो लोग बेसिक थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिकल समझते हैं, न्यूट्रल फेस है ना, कैसे कौन सा सेंसर कहाँ जुड़ा है, कैसे आप खुद भी बना सकते हैं, हमने यहाँ दे दिया है। और जो नहीं समझ में आएगा अभी हम अलग से वीडियोज भी बना के इसको बताएंगे, ठीक है। तो कंप्रेसर, अर्थ पंप, अच्छा तो ये जो सर्किट्स हैं मास्टर, जो आपका मास्टर सर्किट हम आपको दे रहे हैं, तो चिलर वाले में क्या होगा, हर कमरे में एक लगेगी, चिलर की एक अलग लगेगी, ठीक है। और आप कंबाइंड वाले में बना रहे हैं तो एक सर्किट कम तो लगेगी लेकिन वो बिजली ज्यादा खाएगी, ठीक है। तो ये 3D जो सिस्टम है इसको आप यहाँ से अच्छा यहाँ से डुअल कंप्रेसर कर देंगे तो आपको इसमें ये चित्र ड्राइंग नहीं है, कोई ये मुर्दा चित्र नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, ये एकदम जिंदा फिगर है, ठीक है। और तो आप देखिए कि इसमें पानी की दिशा और कलर पे भी फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डुअल कंप्रेसर बंद कर दे रहा हूँ और ऊपर इसको करें, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल पे देखिएगा, इसको घुमा लीजिएगा मोबाइल, उस समय फुल स्क्रीन मोबाइल पे भी खुलता ही है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये टैंक है और इससे पानी भी जा रहा है जमीन के अंदर, जमीन से वापस आया टैंक में गया, ठीक है। और इसी टैंक के अंदर एक दूसरा लूप चल रहा है जो कंप्रेसर का गरम वाला कॉपर पाइप आ रहा है और नीचे उसको कुछ ठंडा करके टीएक्सी वाल्व में ले जा रहा है। टीएक्सी वाल्व वो होता है जिसमें एक्सपेंशन होता है, जो लोग एसी की कूलिंग थोड़ा समझते हैं समझ जाएंगे। वहां से निकल के फिर से एक चिल्ड वाटर टैंक में जा रहा है और फिर वापस उसमें फिर से कंप्रेसर में जा रहा है। फिर इसी यहाँ ठंडा पानी बन रहा है और ठंडे पानी को जिस जिस कमरे में जब जब कूलिंग चाहिए, जितनी चाहिए, जिन कारणों से चाहिए, वो सारे कारण हमारा ये सर्किट और ब्रेन डिसाइड करता है। और आपकी ट्रेनिंग में भी आप जानते हो कि कब ठंडा देना है, कब गर्म देना है, कब क्या करना है ना। जैसे हम फ्लश मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमको टेम्परेचर बीच में बढ़ाना है तो हम यहाँ पे फ्लो रेट कम कर देंगे, ठीक है। और ये कूलिंग कॉइल में जाता है। ये वही रेडिएटर है जो ट्रेनिंग के दौरान मैंने दिखाया था, ये वो रेडिएटर है, ये बेसिक पंखा है, ठीक है। इससे फायदा ये हुआ कि बंदा एक तो, और ये एक जियोथर्मल एएचयू है। जियोथर्मल एएचयू मतलब ऐसा एएचयू
जो अपनी हीट सिंक को जमीन के अंदर हीट ले जाके एक्सचेंज कर रहा है, और कम बिजली में ये कंप्रेसर कम चलेगा, मतलब और काफी कम। ये आपने देखा होगा 4 कमरे के लिए हमने सिर्फ 2-2.5 टन 3 टन का लोड आ रहा है 4 कमरे में है। तो लोड कम क्यों आ रहा है, जबकि इसको मैंने फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं किया। अभी ऊपर यहाँ सेटिंग्स और चेंज करूंगा ना तो ये और भी कम हो जाएगा। जैसे देखिए, ये देखिए लोड्स कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे दाम भी कम हो गई है, 30-32 रुपए में अभी पाइप रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आप रेटिंग चेंज करेंगे। इसके लिए जब मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये एक इंटरफेस है जहाँ से आप जाके AHU प्लान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब आपको लग रहा है कि ये मुझे बना बनाया AHU ऑर्डर करना है, तो आप ये ऑर्डर हार्डवेयर वाली बटन पे दबाएंगे, यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जब आएंगे आपको, तो आपको सबसे पहले ये ड्रॉप डाउन मिलेगा, चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। 3 तरह के AHU सिस्टम है। एक है कि पूरा कंप्लीट सिस्टम, मतलब एक कमरे का एक अकेला, तो उसमें कंप्लीट सिस्टम जाएगा। कंप्लीट सिस्टम का फिगर भी मैंने दिखाया था आपको अभी नीचे, मैं एक बार पीछे जाके दिखा देता हूँ, सॉरी, है ना। कंप्लीट सिस्टम देखने के लिए आपको सिस्टम आर्किटेक्चर दूसरा चुनना पड़ेगा। वो पहले याद है शुरू में दिखाया था सिस्टम 1 सिस्टम 2, यस, तो वो सिस्टम 1 सिस्टम 2 ही है, ये है ना। ऑर्डर में जाके यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ऊपर दिख रहा है इंडिपेंडेंट जियो AHU, ये सिस्टम 1 है। यहाँ मैं, मेरी गलती है, मैं यहाँ सिस्टम 1 लिख दूंगा ताकि आप, तो ये उनके लिए है जैसे आप 1-2 कमरा बना रहे हैं तो ठीक है ना। जैसे आप 2 कमरे से ऊपर जा रहे हैं, बड़ा प्लांट बना रहे हैं, 4 कमरे 8 कमरे या भविष्य में बनाएंगे, तो आपको ये चिलर अलग से लेना है। और ये सस्ता पड़ता है क्योंकि ये बिजली भी खर्च बचाता है और हार्डवेयर भी कॉस्ट कम पड़ती है ना। चिलर अलग से लेंगे और एक स्लेब AHU अलग से लेंगे। और बल्कि ये स्लेब AHU तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ये मैंने सिखाया भी है। जो लोग यहाँ आए थे ट्रेनिंग में, उनको स्लेब AHU बनाना सिखाया भी था, तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। बस चिलर AHU आपने यहाँ से लिया और आप ये एक्टिवेट कर देना। देखो, यूज लोकल इंसुलेटेड टैंक। लोकल इंसुलेटेड टैंक का मतलब ये हुआ, आप लोकल टैंक खरीद लोगे, आपको BPHE नहीं खरीदना पड़ेगा। जो लोग पूरा AHU समझ के गए हैं ट्रेनिंग के दौरान, वो समझ जा गए होंगे सर ने जो ये BPHE हटाया है तो उससे खर्चा कम करने के लिए क्यों ऐसा किया है, और उससे हमारी बहुत सारी और भी डायनेमिक सर्किट कोड में चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़िएगा, इस पर क्लिक करेंगे ना, अलग अलग पेज इसमें खुलते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ दी गई हैं, ठीक है। ये सब आप क्लिक करके पढ़िएगा। कौन सा मशरूम में कौन मशरूम सबसे कम बिजली खाता है, ज्यादा खाता है, ये सब मैंने बहुत कुछ दिया आपके पढ़ने के लिए, है ना। और कोशिश करूंगा जिसमें जो चीजें अभी हिंदी में नहीं कर पाया हूँ उसको हिंदी भी कर दूंगा, ठीक है। तो और कैसे पैसा बचता है इसमें, 4 ज्यादा रूम है इसमें, जो बातें मैं मुंह से इसमें बोल रहा हूँ वो इसमें लिखी भी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे आए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 टन का आपको दिखा रहा है। तो अगर जैसे आप बहुत छोटा कमरा बना रहे हैं, जैसे 15 बाई 15 बाई 10 ऐसे छोटे कमरे बना रहे हैं 2-2, तब तो आप 2 टन का लो। अगर आप थोड़े बड़े कमरे बना रहे हो जैसे 30 बाई 10 थे, तो आप 3 टन का कम से कम लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे 5 टन का भी है, लेकिन जैसे आप 5 टन सेलेक्ट करेंगे, देखिए एक वार्निंग देगा कि आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। और हमने एक नया डिजाइन किया है, डबल कंप्रेसर, 3 टन के उसमें 2 कंप्रेसर लगेंगे, मतलब थोड़ा 6 टन हो जाएगा। लेकिन ये सिंगल फेस पे चलेगा। सिंगल फेस पे कैसे चलेगा, टैंडम करके बनाया गया। इसका फिगर भी उस सिमुलेटर में था, याद करिए, उसमें एक ऑप्शन था। अब इसके पहले जो मैं फिगर दिखा रहा था कि डुअल कंप्रेसर, तो उसको सेलेक्ट करके आप वहां पे वो फिगर दिखाया मैंने इसका, है ना। मान लीजिए हमने जो भी चाह, फिलहाल मैंने अभी 3 टन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 3 टन का ये सेंट्रलाइज आपका प्लांट है, मतलब आपके 4 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 5 कमरे तक चलेगा ये, ठीक है। 4 कमरे तक। आपको और ज्यादा चाहिए तो आप 3-3 टन की ओर बढ़ा लोगे या डुअल कंप्रेसर करा लोगे, तो बस एक कंप्रेसर बढ़ेगा, कमरे बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। और टैंक की साइज बदलते जाओ या टैंक उसी में और जोड़ते चले जाओ। तो आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप बस सामान ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको AHU ब्रेन सर्किट कोड, जो आपका सबसे कठिन काम है, वो यहाँ से होके चला जाएगा। और दूसरा ये कि ज्यादातर लोग, जो हम आपको क्या देंगे, आपकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना। और ऑर्डर कैसे करना है, और ये आप पढ़िएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, और इसमें हमारी हमेशा से नीति रही है, ये कोई हमारा व्यापार का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए मेरा लक्ष्य ये है कि मोह माया त्याग के कैसे भी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन पहुंचे, और उसके लिए प्रयास करते हैं। कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन उसको पार करके फिर से तो लक्ष्य तक पहुंचना ही है। तो देखिए, ये कंप्रेसर है, मार्केट में
बहुत सारी कंपनियों का आता है, लेकिन अच्छी कंपनी का जो जेन्युइन है वो उसके हिसाब से मैंने ये दाम लिखा है। हाँ, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, आगे हो सकता है आप 1 महीने बाद ये वीडियो देखें और यहाँ पे रेट बदले हुए दिखें, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो रोटरी कंप्रेसर लगेगा, क्या क्या सामान लग रहा है, सब सिलेंडर गैस लगेगी उसमें, ठीक है, कॉपर पाइप लगेगी, सबका दाम यहाँ लिखा है। ये जितना रुपया आप ये मार्केट में टैली करोगे तो आपको ये इससे ज़्यादा ही मिलेगा, है ना, ऐसा है अच्छी क्वालिटी का। कंप्रेसर का कैपेसिटर लगेगा, सबका दाम देखिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट हैं, बेन लगेंगे, रिलेज लगेंगे, ये सब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, लेकिन हमने इसलिए यहाँ पे बताया ताकि लोग ये समझ लें कि जो पैसा यहाँ लिया जा रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट सर इसमें अर्न कर ले रहे हैं, और ये लोगों को ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, भाई देख लो इतनी लागत आ रही है। और देखिए नीचे उसको जोड़ने के बाद टोटल 14,000 रुपये का पार्ट लगा है, कंप्यूटर से जुड़े हुए जो पार्ट लगे हैं AHU के और ब्रेन के, ये जो 11,000 रुपये आपने खर्च किया, ये समझ लीजिए हमेशा के लिए आपने एक ग्रोवर, एक विनय प्रताप सिंह खरीद लिया आपने, एक ऐसा व्यक्ति, मतलब आपका एक पूरा इंटेलिजेंस ब्रेन है, ऑटोमेशन भी है, सर्किट है, इसमें टाइमर भी है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो वो ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या है, प्रोटेक्शन सर्किट है, अपने आप ऑन होता है, अपने आप ऑफ होता है, इसके अंदर सेंसर्स हैं बहुत सारे, 6-6 8-8 सेंसर्स हैं, ये सारा सामान ही है। ठीक है, इसके अलावा इसको लो जोड़ने में वेल्डिंग का चार्ज, AC का चार्ज लगता है, बॉडी बनाने में सब खर्चा होता है। वो लड़के जो काम करेंगे उनको इतने रुपए मिलेंगे, और जो उसकी बॉडी वॉडी बनेगी वो इसमें ये 2,200 रुपये उसमें जाएंगे। और हमारे यहाँ सामान जो इतना आता है उसका कोरियर लगता है, और आपके यहाँ जाता है उसका कोरियर लगेगा। और हमारे यहाँ जो हमारी दाल रोटी चलाने के लिए, इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, पूरी ऑफिस की टीम को जो सपोर्ट देना है, तो एक पीस पे इतना 1,000 रुपये हमने अपने लिए जोड़ा है, 3,000 रुपये, यही 3,000 रुपये हमें बचेंगे। ठीक है, टोटल 39,000 रुपया ये लगा, और GST लगेगा। आपकी कोई फर्म होगी तो GST का आपको वो भी करवा देंगे, क्रेडिट नंबर। टोटल 46,000 रुपये में AHU, भारत में कोई भी व्यक्ति 46,000 में AHU नहीं दे सकता, चिलर का AHU 46,000 में, ये चिलर है, जियोथर्मल चिलर। जियोथर्मल चिलर तो अवेलेबल ही नहीं है, आपको 10 लाख में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि ज्यादातर लोग को नॉलेज नहीं है या फिर करना नहीं चाहते, तो नॉलेज तो है लेकिन करना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। दूसरा ये कि नॉर्मल चिलर भी आपको 1-1.5 लाख में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लोग दुगने का प्रॉफिट रखने का नियम है हर चीज में। ठीक है, जो फ्रेशर यूनिट मार्केट में 1 लाख की अवेलेबल है, वो मैंने मेरे चैनल पे 28-30 हज़ार की 25,000 की अवेलेबल करा दी है। ठीक है, तो उसी तरह से ये 46,000 रुपये आ रहा है, जिसमें से 3,000 रुपये हमारे यहाँ। ठीक है, ऐसे आप जाके देख लेंगे नीचे, तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे, लगभग 20 दिन से पहले आपको माल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोड के कारण आप थोड़ा एडवांस ही ऑर्डर करके चलिए। ठीक है, और आप फोन पे पहले बात भी कर सकते हैं, और कि कब कैसे ऑर्डर करना है। ये तो हो गया जीरो। आपको 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, और आप चाहें तो यहाँ से ज़्यादा टन का नीचे, ये बड़े वाले मत करिए, क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक नया एब्जॉर्प्शन चिलर ला रहा हूँ, जिसमें आप ये बड़े, वो बिना बिजली का चलेगा। ये आपका लाखों रुपए का बिजली का बिल आएगा, 10 टन 20 टन का। आप 10 कमरे 15 कमरे बड़े बड़े कमरे बना रहे हैं, 80 फीट गहरे 20 फीट चौड़े, ऐसे करके आप 10 कमरे बना रहे हैं, उनके लिए चाहिए ये। तो ये आपको चाहिए नहीं है 20 टन 30 टन, है ना। आपको ज्यादातर लोगों को ऑर्डर अभी होगा 2 टन 3 टन और ये 6 टन 5 टन वाला ऑर्डर मत कीजिए। मैं चाहता हूं आपको सिंगल फेस पे आपका सिस्टम चले, कभी जनरेटर भी मंगाना पड़े बैकअप में तो आपको सिंगल फेस का मंगाना पड़े, आपको सोलर की व्यवस्था करनी पड़े, सब सिंगल फेस के हिसाब से करनी पड़े। समझ रहे हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, सोच समझ के काम यहाँ किया गया है, बहुत एनालिसिस हुई है। देखिए यहाँ क्लियर लिखा है सिंगल फेस पे चलेगा। ठीक है, अगर आपको बड़ा सिस्टम बनाना है जैसे 5 6 7 8 कमरे का, तो आप 6 टन का ले सकते हैं। जियो थर्मल में बात हो रही है। नॉन जियो थर्मल में अगर आपका, जैसे आप चाहते हो कि मुझे ये सारी इंटेलिजेंस तो सही है सर, लेकिन मेरे पास अभी जगह नहीं है, मेरा बड़ा पुराना बना फार्म है, मैं AHU करना चाहता हूँ और बिजली बचाना चाहता हूँ, मेरे पास जियो थर्मल भी मैं करवाऊंगा पाइप डलवा के, लेकिन मेरा अपर ग्राउंड है, तब आप जैसे 3-4 कमरे के लिए आप ये 6 टन तो कम से कम ऑर्डर कीजिए। ठीक है, 6 टन वाला करेंगे, थोड़ा दाम नीचे बढ़ जाएगा क्योंकि कंप्रेसर का साइज वाइज बढ़ जाता है, डबल कंप्रेसर, ये 78,000 पे चला जाएगा। बिलीव करिए 6 टन का AHU 78,000 में AI के फीचर के, क्लाउड के, कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, मिस्टिंग सिस्टम ये सब। अच्छा, फ्रेश एयर यूनिट आपको अलग से ऑर्डर करनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रेश एयर यूनिट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, हेपा फिल्टर वो हमने पहले भी वीडियो डाला है, वहां से लोग ऑर्डर करते हैं, ऑलरेडी काफी लोग यहाँ जा चुकी है, कुछ लोगों ने और ऑर्डर किया था, बन के स्टॉक रखा है, 1-2 दिन के अंदर वो भी कोरियर निकलेगा। ठीक है, तो ये आप जाके यहाँ से AHU ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति, जैसे एग्जांपल के लिए कोई 2 कमरे बना रहा है, 3 कमरे,
तो जाके पहले एक चिलर ऑर्डर करेगा सेंट्रल जियोथर्मल का, फिर यहां से जाके स्लेब एएचयू पे क्लिक करेगा। देखिए स्लेब एएचयू, स्लेब एएचयू जब वो सिलेक्ट करता है, स्लेब का मतलब होता है गुलाम, मतलब जो कमरे में लगेगा। चिलर आपका कॉमन रखा रहेगा, और ज्यादातर अगर जो लोग अंडरग्राउंड बना रहे हैं सब चीजें अंडरग्राउंड रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी है तो हम उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे, आउटर इंसुलेशन, ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, 3-4 हजार। ठीक है, अपर ग्राउंड में भी पूरा सिस्टम काम करता है। और आप जाके यहाँ पे एक कमरे के लिए 2 टन का एचयू बहुत है। अगर आपका बहुत बड़ा कमरा है तो आप 3 टन का ले लीजिए। तो इसमें टन बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, बस वो जो इवेपोरेटर की कॉइल की साइज बढ़ रही है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लो 2 टन का सेलेक्ट किया, तो 2 टन के चिल में आपने एक कमरा 1, 2 कमरा 2, आप मान लीजिए मैंने 2 कमरे कर दिए। ठीक है, और नीचे जाके देखिए इसमें क्या क्या लग रहा है। देखिए वही कॉइल लग रही है, कॉइल बड़ी हो जाती है 2 टन की 3 टन की, उसी का दाम बढ़ जाता है। बाकी फैन वैन, ये ह्यूमिडिफायर, अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर, ये सब आपको यहाँ से भेजेंगे। और 2 आपको ये पूरा ब्रेन बन के जाएगा। ये सर्किट के पैसे जुड़े हुए हैं सब। देखिए हमने मेन चीज का तो पैसा ही नहीं जोड़ा हमने, जो ऑटोमेटिक हम चाहते हैं ऑटोमेशन सबको मिले ताकि प्रोडक्शन बढ़े और फिर प्रोडक्शन के बाद माल खरीदारी शुरू हो। तो ये CO2 का सेंसर भी इसमें है। ये वो वाले सेंसर नहीं है जो आप बाजार से खरीदते हो, ये सर्किट में जुड़ने वाले सेंसर है ना। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ टेम्परेचर के सेंसर है, सेफ्टी सेंसर है कि हमारा कंप्रेसर ब्लास्ट ना हो। ठीक है, SMPS मॉड्यूल है, पैनल हार्डवेयर है, बहुत कुछ है, और भी चीजें लगती हैं। देखिए तो ये सब का दाम यहाँ जुड़ के आ गया। और नीचे 37,000 में 2 पीस है, इसलिए 74,000 हो गया, और फिर टैक्स भी जुड़ गया। और ये 13,000 में से मान के चलिए 12,000 तो हमें भी टैक्स पे करना पड़ता है। जब हम ये सारे सामान मंगाते हैं हमारा GST कटता है, और पहले भी हमने मंगाया, ये हमने फ्रेशर यूनिट में भी समझाया था। तो 87,863 में ये दो जा रहे हैं। तो अगर कोई 4 बनाता है तो मुझे लगता है 1,60,000, और वो चिलर लेके 2 लाख रुपए में उसका 5 कमरे का विद चिलर, विद ऑटोमेशन, विद क्लाउड, विद AI सपोर्ट, ऑटोमेटेड, है ना, फुल ऑटोमेशन आप बात कर रहा हूं मैं। ये जैसे यूरोप में होता है, आपने देखा होगा, जो फुल्ली ऑटोमेटिक फार्म होते हैं, सब कुछ उनकी इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक होती है, कोई बीमारी नहीं, कोई वो नहीं। और प्लस अगर फ्रेश एयर यूनिट भी लगा दिया तो मान लो 2 लगा दी उसमें 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में बहुत ज्यादा उड़ के जहां टैंक वैंक भी खर्च होगा, थोड़ा ट्रांसपोर्ट ये सब खर्चा 3 लाख। तो 3 लाख रुपए में बंदे का 5 कमरे का सेटअप ऑटोमेटिक तैयार हो गया, जो कि AC में करना पॉसिबल ही नहीं है। 5 कमरे के सेटअप में कम से कम वो 15 लाख रुपए लगाएंगे, वो भी नॉन ऑटोमेटिक, सिर्फ AC। ठीक है, फिर प्लस आप जनरेटर भी खरीदोगे, ये भी खरीदोगे। इसमें ये तो हो गया कंप्रेसर बेस्ड। इसमें मतलब जो बिजली पहले 100% खाती थी, अब 20% खा रही है जियोथर्मल में। लेकिन इससे भी एडवांस एक सिस्टम हम लेके आए हैं, विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन चिलर। वो भी तो दुनिया में एब्जॉर्प्शन चिलर ऑलरेडी अवेलेबल है आइसक्रीम फैक्ट्रीज में, दुनिया की बड़ी बड़ी जो डेयरी प्लांट्स होते हैं वहां पे होता है, लेकिन वो बिजली से चलते हैं। लेकिन जब उसको जियोथर्मल पे डिजाइन किया जाता है तो वो जीरो बिजली पे चलता है, CSP सिस्टम पे। CSP सैंड बैटरी, जियोथर्मल और प्लस एब्जॉर्प्शन चिलर, ये करने से ये प्लांट एकदम जीरो बिजली पे आ जाता है। जीरो, सच में जीरो, एकदम जीरो। ठीक है, तो वो सिस्टम हम दो महीने बाद लॉन्च करेंगे। मैंने 2 बार इस वीडियो में बताया, जान के रखिए, जो इंजीनियर्स हैं समझ जाएंगे, बाकी लोगों को 2-3 महीने बाद पता चलेगा। और आप लेकिन हाँ, ये सिस्टम नहीं बदलेगा, ये सिस्टम लगा रहेगा, बस इसका कंप्रेसर हटा के हम एब्जॉर्प्शन चिलर वहां लगा देंगे। तो जब एब्जॉर्प्शन सिस्टम CSP के साथ वहां लग जाएगा तो आपको जीवन भर कोई बिजली का बिल नहीं देना, असंभव। अगले 100 साल तक कोई बिजली का बिल कहीं कुछ आएगा नहीं, जब तक वो सिस्टम टूट ना जाए। स्टील का बनता है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वैक्यूम चैम्बर बनाने को। तो कल सुबह मैं बना के खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन चैलेंज है उसका वैक्यूम चैम्बर के लिए टिग वेल्डिंग चलती है, और उसके लिए मुझे ऐसे वेल्डर्स, ऐसी मशीनें खरीदनी होंगी। और वैक्यूम चैम्बर्स बनाने के लिए मुझे कुछ अप टू 10 लाख के अराउंड मिनिमम केवल लैब में इन्वेस्ट करना होगा। तो आई होप अगले 2-4 महीनों में मैं ये कर पाऊँ। आप, है ना, आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसकी जानकारी मैं इसी हफ्ते डाल दूंगा चैनल पे, ताकि आप जानें कि एब्जॉर्प्शन चिलर क्या होता है। और आगे आप बड़ा फार्म बना रहे हैं तो आप अगर जैसे कैश अवेलेबल है ना, तो अभी भी मैं करा सकता हूँ आपका, लेकिन मैं खुद अपना नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास उसका कैश नहीं था। ठीक है, लेकिन उसका पूरा मॉडल, पूरी इंजीनियरिंग तैयार हो गई है, और ऑलरेडी वो दुनिया में है, 100 सालों से है एब्जॉर्प्शन चिलर, पूरे भारत में है। ठीक है, पहले से। बस एब्जॉर्प्शन चिलर को जियोथर्मल और CSP और सैंड बैटरी पे चलाने वाला कोई नहीं है, वो मैंने चला दिया है। ठीक है, वो भी आपको जल्दी पता चलेगा। तो आप ये जो आया ये सिस्टम में, आप देखिए जियोथर्मल का आपने यहाँ पे हिसाब किताब पता चल गया आपको, है ना। और आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं क्लिक करके। और
अच्छा, जो लोग ये सब ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, और इसके पहले भी, अच्छा यहाँ से आपको मैंने बताया कि कैसे आप ये पूरा जियो थर्मल एएचयू का आप ये सिस्टम जाके दो, ये देखिए मैंने कह रहा था सिस्टम वन भी क्लिक कर लेते हैं एक बार, है ना। सिस्टम वन में आप नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे फिगर थोड़ा अलग है, आप तुलना करना दोनों फिगर की, वैसे अलग से भी वीडियो में बनाऊंगा। देखिए यहाँ बीपीएचई दिखा रहा है अभी, है ना, और जैसे ही मैं यहाँ पे बीपीएचई बंद कर दूंगा तो टैंक दिखाने लगेगा। देखिए अब ये टैंक बन गया। तो टैंक होने से फायदा ये हो रहा है कि टैंक को हम रिपेयर कर सकते हैं, टैंक को हम लोकली खरीद के बदल सकते हैं। बीपीएचई दब गया तो खराब हो गया तो नहीं कर पाएंगे ना। तो मैंने पूरा डिजाइन ऐसा बनाया है जो हमारे भारत के फार्मर के हिसाब से ज्यादा सस्ता पड़े और कम पैसे में बन जाए और हमें भी बनाने में आराम हो और ज्यादा लॉन्ग टर्म चले। और तो ये जमीन में जाने वाली पाइप है जो आपने सीखी थी, ये एक टंकी है जिसके अंदर वो आएगी और यहीं पे आपका कंप्रेसर का कॉइल आएगा, ठीक है, देख रहे हैं ना फिगर। आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, देखो यहाँ से चला कर आपको जो लिक्विड है उसकी दिशा भी क्लियर हो जाएगी, सब दिखेगा। फ्रेश एयर यूनिट, और यहाँ पे टीएक्सी वॉल लगेगा, टीएक्सी वॉल से ही एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होती है, आपकी एसी में भी लगा होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और यहाँ से आप ये क्लिक कर देंगे तो नीचे देखिए आपको कनेक्शन डायग्राम पूरा दिखाएगा, ठीक है। अगर कंप्यूटर पे आप इस वेबसाइट यूज करेंगे तो भी, और आप मोबाइल पे यूज करेंगे तो भी ये पूरी तरह से अच्छे से दिखती है। बस आप इसको यहाँ पे लॉन्च लाइव क्लिक कर दीजिएगा, देखिए ये फुल स्क्रीन पे आप घुमाएंगे ना फोन तो आपके फोन पे घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, दिखेगा, आप ये क्लिक कर देंगे, नीचे आपको देखिए ये फिगर भी दिखेगा कैसे कनेक्ट करना है ना, और सब कुछ इसमें आप ये फुल स्क्रीन मोड में है और आप यहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सारा ही कॉन्फ़िगर करने का दिया हुआ है। आपको ये मैं अलग से और वीडियो बना के बताऊंगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों लिखी, ये चीज़ इतनी वैल्यू क्यों डाली, ऐसे ही क्यों किया, ये वाला ऐसे ही क्यों है, ठीक है, सब बताएंगे। अभी आते हैं बाहर। आज मेरा बस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि बताने के लिए कि ऐप पे नया नया क्या आया है ना। सोलर एस्टिमेट, ये सब आप जब एस्टिमेट करते हैं ना, नीचे हर चीज के नीचे देखिए, जाके देखिए, जैसे आप बिल्डिंग की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले मैंने बताया हर जगह एक नई बटन आई हुई है, ये देखिए ऐड टू प्रोजेक्ट, ये देखिए ऐड टू प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो जो आप प्रोजेक्ट जितने बना रखे हैं आपने, वो आप उसमें जाके ऐड हो जाएगा। इससे क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट का पूरा एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि मेरा, और ये आप बैंक को भी सबमिट कर सकते हैं, बैंक के लिए जनरेट करता है। इसके लिए देखिए ये आपको दिया हुआ है, जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, देखिए ये, तो इसमें जो जितनी चीजें ऐड हुई है ना, जितनी जितनी आप वहाँ कैलकुलेशन करते हो कैलकुलेशन इंजन में, वहां से आके यहाँ पे ऐड हो जाती है और पूरा आप बैंक रेडी रिपोर्ट आपको इस तरह से पीडीएफ जनरेट करके आप अपना ये बटन दबा दीजिएगा तो आपका अपना नाम वाम नंबर वंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ देखिए डाउनलोड हो गई ऊपर, ठीक है। और देखिए ये पूरा इसमें रिटर्न बैंक रेडी रिपोर्ट्स आ जाती है, ठीक है। अब कुछ बातें मैं अभी बता नहीं पाया हूँ, मैं और बता रहा हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट क्या है, कैसे है, ये सब भी मैं दिखा देता हूँ। तो नीचे आइए, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे हमने एक दिया है, बहुत सारी चीजें दी हैं जिसमें एक नया दिया हुआ है, ये प्रोडक्शन बैच। तो इसके अंदर आ जाके आप सपना देख सकते हो। सपना देखने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं कितना बड़ा कमरा बनाऊं, कितना रुपया लगाऊं, मेरा कितना पैसा लग जाएगा, मेरा कितना उत्पादन होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 किलो प्रतिदिन का टारगेट लिया, और अभी मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, आप कितने दिन में क्या प्लानिंग करोगे, कितने दिन में बुआई करोगे, तो आपका नीचे ग्राफ बन के आ जाएगा कि प्रोडक्शन कैसे होगा और कौन से बैच में क्या होगा। और इससे आपको लगातार, अगर आप इसको सही से प्लान नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने, मैं जैसे नॉर्मल किसान झोपड़ी वाले करते हैं, और 15-15 दिन, तो आपका ऐसे देखिए ऐसे फ्लक्चुएशन होगा प्रोडक्शन का, जिससे आपको मंडी में माल मजबूरी में बेचना पड़ेगा। कोई कंपनी या कोई आपकी डेयरी शॉप आपसे माल तभी ले पाएगी जब आप डेली माल दे पाए। डेली माल देने के लिए आपको, मान लीजिए आपने 200 किलो पर डे का प्लानिंग की, तो आपको ये गैप जो है, फ्लश के बीच में गैप, मतलब कंपोस्ट बनाने के बीच में गैप क्या रखेंगे, इस पे ये देखा। और कितने ग्रो रूम आप प्लान कर रहे हो, मान लो आपके छोटे छोटे 8 ग्रो रूम हैं, तो आपको कितने बैग लगेगा प्रति ग्रो रूम, कितना साइज होगा, क्या चीज़ें लगेंगी, तो इस पर भी और वीडियो आएगा। और ये प्रोडक्शन जो है आपका होगा। तो ये प्रोडक्शन बैच के बारे में मैंने ज़्यादा भी बताया नहीं, इसमें और भी चीज़ें हैं, कंपोस्ट यार्ड की कैलकुलेशन हैं, कैसे आप फार्मूले को कैलकुलेट करोगे, ये सारा सिस्टम ही इधर आ चुका है ना। आपके वहाँ पे कितनी सैलरी कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट कितनी लगेगी मंथली, तो ये सब आप जाके देखिएगा एक बार। बायोगैस का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, जो मशरूम की कंपोस्ट बच जाती है, उससे हम केसिंग सॉइल भी बनाते हैं, नर्सरी बनाते हैं। तो बायोगैस का प्रोडक्शन करने के लिए कितना बड़ा प्लांट होगा, कैसे होगा, यहाँ पे आप, और इसमें और एडवांस सिस्टम भी अभी आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है।
और इरिगेशन सिस्टम में कितना रुपए नोजल लगेगा, कितना प्याज, सब कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। और तो फ्रेश एयर यूनिट का तो है ही, सोलर का आप एस्टिमेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से भी खुल जाता है और यहाँ से भी खुल जाएगा, देखिए ये आगे यहाँ से, है ना। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी डिलीट दिस, है ना। मैंने ये प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया, अब नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट XYZ, ठीक है। मैंने नाम दे दिया कि मैं एक प्रोजेक्ट, एक फार्मर को मैंने 2 प्रोजेक्ट की परमिशन दी है, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे डेटाबेस में काफ़ी खर्च होता है, तो उस हिसाब से हमने अपनी बचत के हिसाब से इसको किया, ठीक है, 2। और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, टेस्ट, मतलब जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है, क्रिएट। तो आप देखिए टेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया। जब आप सब क्लिक करेंगे एकदम खाली है ना, इसमें कोई 1 रुपया भी जुड़ा ना कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप जाइए बाहर, आप यहाँ आ जाइए कैलकुलेशन इंजन में, देखिए आप कैलकुलेशन इंजन में आगे फिर से। तो अब आप एक एक चीज करो, जैसे मानो सपना देखो, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ प्रोडक्शन बैच में कि भाई मैं कितना माल उगाऊंगा। मैंने सपना देखा कि चलो मैं 150 kg रोज उगाऊंगा। मेरे इलाके में इतनी दुकानें हैं, मैंने 5 दुकानें सेट की हैं, 10 दुकानें, और मेरा 150 किलो रोज बिक जाएगा। तो मैं 150 किलो रोज उगाना चाहता हूँ, थोड़ा 5-10 किलो ऊपर नीचे, लेकिन 150 किलो के रेंज में। और मैं एक कमरे में 12 फीट का बनाऊंगा और वाटर बैटरी की लेयर लेके 6 लेयर में 20-20 इंच के 6 रैक बनाऊंगा। हर 7 दिन पे मैं कंपोस्ट बनाऊंगा, या 10 दिन पे, आप 7 दिन सबसे सही होता है। और ग्रो रूम बनाऊंगा मैं 5 या 6, जो भी, चलो 6 डाल दिया। और मैं 20% ही मान लो, अभी वेराइटिक्स नहीं यूज कर रहे हो, मैं मिस्टिंग सिस्टम भी यूज करोगे तो आप 25% तो आराम से डाल जाओगे। वेराइटिक्स यूज करके 28-30% तक आ सकते हो, लेकिन मैं अभी 20% ही मान रहा हूँ, मतलब एक बैग में 2 किलो प्रोडक्शन। और जो ये फ्लश है, ये फ्लश वेराइटिक्स यूज करने का, आप किस फ्लश में यूज करोगे इसका इसमें कैलकुलेशन एडवांस अलग से दिखेगा, मतलब आपको 20% में नहीं गिना है हमने, ठीक है। अभी हमने इसको चेक बॉक्स नहीं किया, देखिए। और नीचे आ जाइए, तो अब इसमें ये दिखा रहा है कि मुझे 250 स्क्वायर फीट का एक कमरा बनाना पड़ेगा, जिसमें से 167 स्क्वायर फीट में बेड रहेंगे। छोटे छोटे कमरे हैं ये, ठीक है। और मतलब 250 कमरे का मतलब हो गया 12 बाई 20, लमसम 12 बाई 20 का एक कमरा बना। तो उसमें हमारा 167 स्क्वायर फीट का एक लेयर बेड रहेगा। ऐसे 6 लेयर रहेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। और 1000 स्क्वायर फीट में 750 बैग आएंगे, और जो कि 7500 किलो रेडी कंपोस्ट बनेंगे, जिसके लिए हमको 2.5 टन का भूसा का एक बैच बनाना पड़ेगा। और ऐसे हम जब 6 बैच बनाएंगे तो हमको, और हर हफ्ते हम एक कंपोस्ट डालेंगे, तो हमारा 150 किलो का कंसिस्टेंट प्रोडक्शन पर डे आएगा, महीने में 4.5 टन। और देखिए पहले अब ये बड़ा भाई पहली कंपोस्ट जब आएगी, देखिए इसका आप इस पर कर्जर चलाओगे तो आपको दिखेगा कैसे प्रोडक्शन आएगा। धीरे धीरे दूसरा बैच भी आ जाएगा, फिर तीसरा भी आ जाएगा, पहला वाला कम हो जाएगा, फिर चौथा हफ्ता आते तक ना ये पहला वाला रिटायर कर जाएगा, फिर 5वां 6वां आ जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। और ये पीक प्रोडक्शन पहुंचने के बाद जो ये डाउन हो रहा है ना, ये डाउन नहीं होगा। बताइए क्यों? क्योंकि पीछे से पहला वाला रिटायर करके उसके लिए नई कंपोस्ट आ जाएगी तब तक, समझ रहे हैं। तो ये जो मेरे कर्जर पे आके आराम से देखिए 160-150 के आसपास स्टेबल होकर कंटिन्यूअस आपको मिलेगा। इस तरह से आप अपनी यहाँ प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने मान लो सेकंड फ्लश में वेराइटिक्स यूज कर दिया, तो सेकंड फ्लश में देखिए थोड़ा ये चौड़ा हो गया, देख रहे हैं आप। अच्छा मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से वेराइटिक्स बंद कर दिया, देखिए ये चौड़ाई कम हो गई, ठीक है। तो अगर हम थर्ड फ्लश में वेराइटिक्स यूज करेंगे तो उसी हिसाब से ये देखिए पीक प्रोडक्शन कैसे बदल रहा है। 200 किलो तक जब चला गया, देखिए पढ़ पा रहे हैं आप वैल्यू देखना, चित्र पे मत जाना, क्योंकि चित्र स्केल हो रहा है ना। तो ये देखिए 200 किलो तक प्रोडक्शन चला गया। वेराइटिक्स यूज करने से प्रोडक्शन लगभग 1.5 गुना तक चला जाता है, 1.25 गुना तक, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके यहाँ मिस्टिंग सिस्टम लगा है कि नहीं, तमाम अन्य सुविधाएं लगी हैं कि नहीं, जो मैंने ट्रेनिंग में बताई हैं। एयर टाइट डोर है क्या, इंसेक्ट नेट लगा है क्या, वाटर बैटरी है क्या, ऊपर इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए नर्सरी है क्या, ऐसी तमाम बातें, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक नीचे बटन दी हुई है, देखिए ये ऊपर एक बटन दी हुई है, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये पूछ रहा है किस प्रोजेक्ट में ऐड करूं, दिख रहा है। तो प्रोजेक्ट XYZ में ऐड कर दिया कि भैया मेरा सपना प्लान कर लिया हमने, ठीक है। अब प्रोडक्शन बैच कर लिया, अब हम चल रहे हैं 6 कमरे बनाने, ठीक है। ग्रिड लेआउट हमने शुरू किया, कितने पैसे लगेंगे, 6 कमरे हमारे बनेंगे भैया। देखो 6 कमरे हम बना रहे हैं। अंडरग्राउंड बनाऊंगा मैं खोद के, इसको मैं बनाऊंगा
20 फीट बाई 13 फीट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा, और 12 फीट ऊंचा, और वॉल थिकनेस 6 इंच है, बहुत ज़्यादा है 6 इंच, मैं तो 4 इंच बनाता हूँ, लेकिन है, और मैं लिंटर डाल के भी तो मेरा बजट आएगा टोटल 9,76,000 रुपये, है ना। और इसमें भी रेट ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप रेट अपने इलाके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए, है ना। और तो और अगर मैं फ्लोर फाउंडेशंस का स्लैब का रेट ये ज़्यादा है, तो अलग अलग रेट आता है सबके यहाँ, सब लोग जान रहे होंगे ये बात, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई पत्थर पे बनाएगा राजस्थान में, कोई हिमाचल में पत्थर बनाएगा, कोई ईंट पे, सब अलग अलग आएगा, लेकिन ये रेट मतलब मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट 7 लाख में, 7.5 लाख में पूरा हो जाएगा। भले ये 8.5 लाख है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा जोड़ी है, प्लम्बिंग है, नर्सरी की लेयर भी है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिंटर ना डालें अगर हम, जैसे कि रूफ वाला, देखिए लिंटर नहीं डालेंगे आप, जैसे ये वाला, तो ये 1.5 लाख कम हो जाएगा, है ना। और इसकी जगह आप शीट डाल दो तो आपका ये 7.5 लाख में आराम से पूरा हो जाएगा। 6 कमरे का अंडरग्राउंड में खोद के आरसीसी, बाहरी दीवार पूरी आरसीसी, और देखिए यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, देख लीजिएगा। तो मान लीजिए ये हमारी प्लानिंग हो गई, हमने कैलकुलेशन कर ली। इसको भी ऐड टू प्रोजेक्ट क्लिक कर दीजिए। जब आप ऐड टू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट XYZ में जाके ऐड हो गया, ठीक है। देखिए नीचे आपको सूचना भी आ गई। ऐसे कर करके आपने सारी कैलकुलेशन की। जैसे आपने सोलर एस्टिमेट किया, मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का सोलर लगाया, तब किया, और जाके पूरा रेट वेट कैलकुलेट करके, हम सोलर नहीं बेचते, आप अपना रेट मार्केट से लेके यहाँ डाल सकते हो कि आपको कितने रुपए में मिल रहा है। मान लो किसी को 50-55 हज़ार मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल बैटरी, तो आपने इसको भी जाके प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। आपकी बैंक की रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। ऐसे करके आप सब चीज़ का, आपने फ्रेश यूनिट ऑर्डर की मान लीजिए, ठीक है, चलो मैं यही कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, और इसको भी जाके आपने ऑर्डर भी किया, साथ साथ आपने ऐड टू प्रोजेक्ट कर दिया। ऐड टू प्रोजेक्ट करके देखिए अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके सारी चीज़ों को आप ऐड करेंगे ना। जैसे आपने कंपोज यार्ड भी बना रहे हैं, और आप एकदम एडवांस वाला अच्छा कंपोज यार्ड बना रहे हैं, और मैंने कुछ एडिट नहीं किया कि बड़ा कंपोज यार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन मान लो यही वैल्यू है, तो हमने ऐड कर दिया सब कुछ। मैं दिमाग नहीं लगा रहा अभी वीडियो बनाते समय, ठीक है। इसमें तो बाद में जेप मेथड पे आप टनल बंकर वाला बनाएंगे तो आप उसका भी जोड़ सकते हैं यहाँ से, है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे करके बायोगैस का भी आपने सेलेक्ट कर लिया, सब अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते जाइए। तो जो जो सपना आप देखोगे, तब आपने सपना अपने अच्छे से देख लिया है। जियो थर्मल सिस्टम था, जियो थर्मल सिस्टम का आपने मान लीजिए चिलर विलर ऑर्डर किया, और इसको भी ऐड टू प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये देखिए ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे सब प्रोजेक्ट में ऐड करते जाएंगे ना। यहाँ देखिए माई प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है प्रोजेक्ट XYZ। जब आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ नीचे सब कुछ ऐड हो गया, देख रहे हैं। और जो जुड़ के ऊपर पैसा भी आ गया कि यहाँ 19 लाख रुपए खर्च होगा, जो कि बिना बिजली का ऑटोमेटिक फार्म, बिना सब्सिडी का चलेगा। लेकिन हाँ, सब्सिडी मिले इसीलिए तो ये सॉफ्टवेयर बनाया है कि जिससे कि सारी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है इसका यूज करके, है ना, बैंक में। और कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे अपना नाम नंबर आप जनरेट कर लीजिए, और ये रिपोर्ट जब PDF जनरेट हो जाएगी आपके नाम से, देखिए ये आ गई प्रोजेक्ट XYZ की रिपोर्ट, तुरंत आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। पूरा इसमें कुछ बातें लिखी हैं, बहुत कम लोग हैं जो मेरे ये पैराग्राफ में जो बातें लिखी है समझ पाएंगे। बैंक को मैंने समझाया है कि ये जो प्लांट बन रहा है कोई जरूरी नहीं मशरूम के लिए यूज किया जाए, ये मशरूम के लिए यूज होगा। कभी अगर मशरूम में घाटा लगा, कोई बात आई, तो इसको ये केला पकाने में भी यूज कर सकता है, इसको ये सेब का कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है, इसको ये केसर भी उगा सकता है, इसको 20 तरीके के और कारोबार में यूज कर सकता है। कभी भी बैंक का पैसा नहीं डूबेगा। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। नहीं, भारत के ज्यादातर लोग, ये मैनेजर्स ये बात समझ नहीं पाएंगे, उनको बुरा लगेगा मेरे शब्द सुन के, लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेजी लिखी हुई है उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे बस सीधा यही बता दो क्या लाख रुपया चाहिए, कितना रुपया होगा, मेरा कमीशन क्या होगा, सिस्टम। तो आप मेरे ये शब्द कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो रियलिटी है सिस्टम की बताना तो पड़ेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैंने सब लिख के दिया हुआ है, क्या कैसे प्लान होगा, प्रोडक्शन का प्लान क्या है, ये प्लानिंग कैसे हुई है, आपके सॉफ्टवेयर से ही कैलकुलेट होकर आया। ये देखिए पूरा PDF रिपोर्ट सब कुछ, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं देखता हूँ क्या आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ से आप जाके एडिट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का वाला मैंने बताया। मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन और जियोथर्मल सिस्टम्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके बारे में बहुत ही अभी मैंने बहुत फास्ट और बहुत सारी चीजें बीच में बताई ही नहीं टेक्निकल, और बहुत सारी चीजें शॉर्ट कर दी, ठीक है। जस्ट इसलिए कि आपको ये बताने के लिए कि बहुत कुछ वहाँ अपडेट हुआ है भाई, जाके देखो ऐप में, ठीक है। और जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लासरूम वाला फीचर है।
जिसमें आप जाके ट्रेनिंग लीजिए और फिर हमसे सपोर्ट लीजिए और ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ आ जाइए। और जो प्रोजेक्ट हमने जियो थर्मल का शुरू किया था वो लगभग कंप्लीशन की ओर पहुँच रहा है और वो शायद 15 दिन में, क्योंकि पैसों की और व्यवस्था और एडवांसमेंट करना था और इसलिए मैंने बीच में 1-1.5 महीने चीज़ें रोकी थी क्योंकि मनी फ्लो की दिक्कत थी। ठीक है, और वो हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। ठीक है, और वो भी आपको जल्दी अपडेट मिलेगा। और जब भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, चैनल पे नहीं आ रहा, समझ लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। समझ गए? तो एक बंदे का डीएनए समझ जाया करो कि वो आदमी कैसा है, तो वो खाली तो नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो जब भी आप लोग कमेंट करते हो सर क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, तो समझ जाओ कोई ना कोई सीरियस काम चल रहा है जिसलिए मैं 1 मिनट भी समय नहीं दे पा रहा। बिलीव करो, मिनिमम 1000 वीडियोस रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मेरे खोपड़ी पे है, जो कि मैं नहीं कर। आज मैंने बहुत समय निकाल के जी किया। रीज़न क्या था कि जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं, मैं किसी चीज़ को आपको बताता नहीं। ठीक है, अब जब अगर मैं कोई चीज़ घोषणा कर रहा हूँ इसका मतलब वो अब फुल प्रूफ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ये जाइएगा डिजिटल क्लासरूम में, ट्रेनिंग पैकेज में आप वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए और आने वाला जो सीजन है उसमें भी ये वीडियो काम करेगा। आने वाले आपको हमारी तरफ से फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट कैसे बनाना है, आप इससे हमसे संपर्क कीजिए। आपको ज़्यादातर चीज़ें हम बाजार से खरीदवा देंगे। जो एडवांस यूनिट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं, कोई और नहीं दे रहा, वो हम देंगे आपको। ठीक है, और जो चीज़ अगर मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है, जैसे मिस्टिंग सिस्टम, कुछ भी ऐसा चीज़, तो हमें क्यों बनाना भाई? दुनिया के लोगों ने, हमारे किसी भारतवासी ने पैसा लगाया है उसमें, तो उसके धंधे में आपका निवेश जाना चाहिए। ठीक है, अब बहुत जल्दी ये चूंकि सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया, अब हम आपको इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म देने वाले हैं और भी बहुत कुछ आ रहा है। स्टे शॉर्ट, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो यहाँ जाके आप करिएगा। और ये साल भर का आपका पैकेज है ट्रेनिंग का, और जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग लिए हुए हैं पिछले सीजन में, उनका भी ये एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और जिससे कि वो भी ये करेंगे, तो वो लोग व्हाट्सअप करते हैं, हम उनका एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, और क्या प्लस यहाँ से आप रिव्यू देख सकते हो जाके। ठीक है, तो ये था। और बाकी आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए अपना एक यूजर नेम और प्रोफाइल पेज यहाँ पे जनरेट होता है, ये जाके आप अपना एक्टिवेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये आगे आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है आपकी बिक्री में। ठीक है, हमारे बायर्स आपको यहीं से कांटेक्ट करेंगे, ये सेटअप पे क्लिक करके अपना किट क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो हम एडवांस आपको AHU दे रहे हैं ना, वो आपका माल सिर्फ उगाएगा नहीं, वो आपके माल की प्रोफाइलिंग करके उसको बायर तक भेजने के लिए पूरा सिस्टम भी मैनेज करेगा। जब मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, मैंने अभी इंटेलिजेंट ब्रेन के बारे में आज कुछ नहीं बताया जो उस AHU के अंदर दे रहे हैं। AHU वर्सेस AC में क्या अच्छा, कैसे अच्छा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं और आप समझ पाओगे कि आपको अपना पैसा कैसे बचाना है। आपको रनिंग कॉस्ट में बचाना है, बनाने वाली कॉस्ट में बचाना है, आपको अच्छी चीज़ बनानी है, धैर्य से बनाना है। कोई चीज़ रुक जाए तो रुक जाइए, लेकिन गलत मत बनाइए। ठीक है, और कोशिश करिए आप अंडरग्राउंड में बनाएं अगर नया फार्म बना रहे हैं, और अगर पुराना बना बनाई बिल्डिंग भगवान की दी हुई, पिताजी की दी हुई हमारे पास है, तो आप उसको उचित तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कई लोग कर रहे हैं। और कई बहुत सारे लोग भारत में खोद के पाइप कंस्ट्रक्शन करके पाइपें डाल के लगभग फाइनल स्टेज पे आ रहा है प्रोजेक्ट। सबके यहाँ भी AHU लगने हैं। आप लोग जाइए, AHU ऑर्डर्स कीजिए। आप व्हाट्सअप करेंगे फ़ोन पे, हम आपको हमारे नंबरों से फ़ोन आएगा, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद ऑर्डर कीजिए। और साथ साथ और जो लोगों को, अच्छा, इस जो ये डिजिटल क्लासरूम में बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड होने वाले हैं। जो पिछले वीडियोस भी थे उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आउटडेटेड कर दी हैं। आउटडेटेड का मतलब ये हो गया कि सिस्टम और ज़्यादा एडवांस हो गया, अब आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, और धीरे धीरे मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा और सारे कोर्सेज ये ऐप पे ही अवेलेबल रहेंगे आगे चल के, अगले 6 महीने में, अभी नहीं। ठीक है, ये वाला सीज़न पूरा बिताएंगे और आप मेंबरशिप पे भी वीडियोस कंज्यूम कीजिए, और बहुत सुपर एडवांस वीडियोस यहाँ पे आएंगे, और जिसमें ऑटोमेशन, AHU सारी चीज़ें रहेंगी। और होल ईयर के लिए ये पैकेज सबके लिए ऑटोमेटेड है 12 भाषाओं में। आप जब इसको परचेज कर लें, हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम आपकी जो भाषा रहेगी वो यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। है तो ऑटोमेटिक, लेकिन हमने उसकी क्लाउड कॉस्ट के लिए रोक रखा है कि भाई मान लो अगर कोई पंजाबी में खरीद ही नहीं रहा तो पंजाबी का इन्वेस्ट करके क्यों करना। वैसे मुझे आशा है पंजाब से अपने बहुत फार्मर हैं, हरियाणा से बहुत हैं, बिहार से अपने बहुत हैं, MP से हैं, UP से, इन राज्यों में अपने ज़्यादा फार्मर्स हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय। ये काफ़ी लंबा वीडियो था, मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है व्हाट हैड चेंज, और
आई होप कि मैं आज और अभी रिकॉर्ड करूंगा शाम तक बैठ के, जिसमें से मैं कुछ टॉपिक्स के और गहरे वीडियोस भी आपको दूंगा। थैंक यू।